अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं अक्सर और बेशतर आपको दूसरों के कारोबार दिखाता हूँ, दूसरों के बिजनेस प्रमोट करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपना कारोबार बताऊंगा। मैं कौन सा कारोबार करता हूँ। मैं ऑन करता हूँ मेडिकल स्टोर, जिसको फार्मेसी भी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में आप मेडिकल स्टोर स्लैश फार्मेसी कैसे लगा सकते हो, क्या इसका प्रोसीजर है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या छुपे हुए सच है, सब कुछ आप A to Z आपके साथ बताऊंगा। 2021 में मैंने बिजनेस शुरू किया, आज मुझे 5 साल हो चुके हैं 2026 में। उसके साथ साथ शुरुआत आपने करनी है नंबर 1 पे, लोकेशन। लोकेशन मस्ट है बिजनेस के लिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर एक डिपेंडेंट कारोबार है। आप पे डिपेंड करता है, आप अगर किसी डॉक्टर से कंसर्न हो गए तो डिपेंडेंट है। अगर आप किसी और जगह पे, कमर्शियल जगह पे लगाएंगे तो आप किसी डॉक्टर के मोहताज नहीं है। अब पहला रीजन है लोकेशन। अगर आप छोटा शहर, हमारे शहर बटरों की बात करें तो मेन डॉक्टर गली बहुत अच्छा जरिया है। अगर आपसे कोई डॉक्टर कंसल्ट है, या आपका रिश्तेदार या कोई डॉक्टर आपका जानने वाला है जो आपके लिए ईजी है, आप वहां पर लगा सकते हो, आपको सेल डायरेक्ट मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरी जो अच्छी लोकेशन है वो है मेन स्टॉप। मेन बस स्टॉप पे एक बिजी कमर्शियल एरिया है, वहां पर आप लगा सकते हो, वहां पर आप एक अच्छी सेल ले सकते हो। दूसरी बात, मेडिकल स्टोर लगाने के बाद आप कभी भी भूखे नहीं बैठोगे। दूसरे कारोबार में हम देखते हैं अक्सर और बेशतर लोग खामोश बैठे रहते हैं, 6-6 महीने कारोबार नहीं होता है, उसके बाद सीजन आती है। ऐसा कारोबार ये पूरा साल चलता है। हाँ, सीजन ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद ऑप्शन 2 लगाए कैसे। सबसे पहले पाकिस्तान का ड्रग एक्ट जो 1976 में बना था, उसके मुताबिक आपको मेडिकल स्टोर लगाने के लिए या आप खुद फार्मासिस्ट होने चाहिए, मतलब आपके पास जी फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास ऐसा फार्मासिस्ट होने चाहिए जो आपको एज अ प्रोपराइटर रखेगा। आप उसके बिहाफ पे उससे डिग्री लोगे, वो आपको लाइसेंस देगा स्टोर का। जो ट्रेड लाइसेंस आता है वो आप बनाओगे। अब सबसे पहले कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। उसकी कॉस्ट, चालान जो आता है बैंक का, वो 5,000 रुपये का है 5 सालों के लिए, आप वो पे करोगे। उसके अलावा डीएचओ ऑफिस, जो कि हेल्थ अथॉरिटी है, डीएचओ ऑफिस, उनकी फीस होती है, वो फीस आपको देनी पड़ती है, वो लगभग 50,000 रुपये हो जाती है। ये हो गए 55,000। उसके बाद जिसने आपको डिग्री दी, अगर आप खुद फार्मासिस्ट हो तो ईजी है, लेकिन नहीं तो वो ऑन एवरेज आपसे 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो साल के बनते हैं 60,000 रुपये, अगर 5 साल के लिए आप लोगे वो बनते 3 लाख रुपए। अब आप पे और उस पर डिपेंड करता है, आप एक साथ लेते हो या आप इंस्टॉलमेंट में उसको देते हो। उसके बाद जो प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट का, अब सेटअप जो कॉस्ट है, और हर लोकेशन अपने हिसाब से सेटअप करोगे, हम लोकेशन वाइज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एस्टिमेट 5 से 6 लाख रुपए रख लो सेटअप कॉस्ट। उसमें इनिशियली आपकी फिटिंग आ जाएगी, दुकान की एडवांस वगैरह सारा सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। अब मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए आपको, अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, लेकिन आप सिर्फ शुरू में 10 लाख रुपए लगाना, क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपको डिमांड और सप्लाई का पता नहीं कौन सी चीज़ एक्सपायर जल्दी होगी या लेट होगी, तो उसमें आप फंस सकते हो। इसलिए 10,000 रुपये लगाना, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आप ऐसा ऐसा चीज़ें कवर करते जाना। ऐसे आपके एक्सपायरी भी नहीं निकलेगी और कारोबार भी अच्छा चलेगा, आपको बेहतर समझ होगी। उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टार्ट कर लिया। अब आते हैं प्रॉफिट की तरफ। पाकिस्तान को स्टैंडर्ड प्रॉफिट है वो है 15%। मतलब आप 10,000 की सेल करोगे, आपको 15 रुपये बचेंगे। 20,000 पे 3,000, 30,000 पे 4500, इस तरह जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उस हिसाब से आपको पैसे बचेंगे। उसके बाद आता है टैक्स। अगर आप फाइलर हो 0.5% टैक्स कट जाएगा। उसके बाद आपको बचेंगे 14.5% प्रॉफिट। उसके बाद डिस्काउंट वगैरह, ये सारे ब्रेकेज वगैरह, वेस्टेज सारे निकाल के ऑन एवरेज आपको 12% प्रॉफिट मिलेगा अगर आप फाइलर हो। अगर नॉन फाइलर हो तो आपको 12.5% प्रॉफिट मिलेगा। यह है प्रॉफिट का मार्जिन। दूसरी बात, और मेडिकल स्टोर का काला सच, लोग समझते हैं इसमें अंधी कमाई है। इसका क्या सच है? अंधी कमाई है भी और नहीं भी। अगर वो बंदा जो ज़मीर वाला है, जो अच्छी चीज़ रखता है, जो लोकल आइटम सेल नहीं करता, उसका स्टैंडर्ड प्रॉफिट 15%, टैक्स के बाद 14.5% है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल आइटम्स चलाता है, उसमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मेडिकल में स्टैंडर्ड प्रॉफिट 15%, और अगर लोकल का चला जाए तो वो 100% तक भी चला जाता है। लेकिन वो चलाना, वो चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं चलती, और हर मेडिकल वाला वो चीज़ नहीं चलाता, क्योंकि वो चीज़ चलाना लीगल नहीं है। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर सेटअप करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं डिस्काउंट वर्जन पे। हम अभी तक वो लोग तलाश कर रहे हैं जिसने मेडिकल स्टोर पे डिस्काउंट की बात की है। पाकिस्तान में कम से कम प्रॉफिट मेडिकल स्टोर में, उसमें भी लोग कहते हैं हमें 10% डिस्काउंट चाहिए। तो आपको मैं प्रॉफिट बता दिया कि पीछे हमें बचता क्या है, सिर्फ 5%। उसमें हम आप अपने भी कॉस्ट निकालें, स्टोर का खर्चा भी निकालें, अपने मुलाजिम को भी दें, और फार्मेसी को मैनेज करें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बराए मेहरबानी डिस्काउंट मत मांगा करें। बहुत अच्छा कारोबार है, करना चाहिए आपको। और अगर करना चाह रहे हो तो इनिशियली आप अंदाज़ा लगा लो, सेटअप कॉस्ट आपके कम से कम आपके पास 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए।
आप लगाओ। और ऐसा कारोबार है जो सालों साल चलता है, सीजन में अच्छा चलता है, नॉर्मल डेज में भी आप भूखे नहीं बैठोगे, अच्छा काम चलेगा। अब जो मंदी कहते हैं वो मंदी बड्डो जो है वो मेडिकल स्टोर में नहीं होता, अच्छा कारोबार है, तो लगाइए और कमाइए। और मेडिकल स्टोर लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान लगाना पड़ेगा, एक्सपायरी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको हर 6-6 महीने एक्सपायरी चेक करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एक मॉडल याद रखना पड़ेगा, फीफो मॉडल, उस पर पूरे पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर चलते हैं। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आपके दुकान में आएगी उसको पहले निकालना है, पहले सेल करना है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगी। इसलिए फीफो मॉडल को यूज़ करिए और एक्सपायर से आप बच जाइएगा। साल में एटलीस्ट 2 बार आपको एक्सपायरी चेक करनी है, और ये काम आप सीखने के बाद ही कर सकते हो। नया मेडिकल स्टोर आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, पहले आपको कम से कम 2 से 3 महीने सीखना पड़ेगा किसी और फार्मेसी पे, उसके बाद आप सीख सकते हो। और पढ़े लिखे बंदे का काम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको बहुत मुश्किल होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।